की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स से संपूर्ण किताब के हम यानी कि 60 एमसीक्यू देखेंगे। यहाँ पर कितने देखेंगे? 60 एमसीक्यू। अगर इनको आपने रट लिया तो इससे बाहर एक भी नहीं होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 एमसीक्यू। ध्यान है, इनको बहुत मेहनत लगी है। ध्यान है, इनको तैयार कर लेना, इसी में से आपके आएंगे एग्जाम में। यहाँ पर ठीक है, एक से एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास पहला देखिए, निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? 100% ये क्वेश्चन आपकी छपेगा जो किसी ना किसी सेट में। यहाँ पर कितना होता है? 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12। ठीक है, क्या होता है? ये होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? 8.85 गुणे 10⁻12। इसको याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, रट लेना यहाँ पर। ठीक है, निर्वात का परावर्तन कितना होता है? इतना होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर। फिर देखिए ए मात्रक पूछा जा सकता है यहाँ पर। देखिए विद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? पी बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पी बराबर क्यू इंटू 2L। ये पढ़ा होगा फार्मूला, यहाँ पर पढ़ा होगा कि नहीं? अब देखिए क्यू क्या है? आवेश है। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम। और यहाँ पर 2L क्या है? बीच की दूरी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर। तो कूलम मीटर। देखिए कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा कूलम मीटर यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कूलम मीटर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। कूलम के नियम का 2017 पहले पूछा जाता है। कूलम के नियम का सदिश रूप लिखिए, लेकिन आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावना है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है वेक्टर रूप इसका? देखिए आपने वैसे कूलम का नियम पढ़ा होगा। ये बराबर क्या पढ़ा होगा? 1/4π∗0। अरे छोड़िए, यहाँ पर डायरेक्टली टिक मारिए। इतना समझाने का समय नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली याद कर लेनी है। ठीक, कूलम का नियम का सदिश रूप क्या होता है यहाँ पर? ये याद कर लेना, रट लीजिए। अब कल पेकर आपको क्या समझाए यहाँ पर? ठीक है, इतनी चीज़ आप समझने की। यहाँ पर ये बराबर क्या होता है? 1/4π∗0 Q1 Q2 अपन R। ठीक है, आर वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। कूलम के नियम का सदिश रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये आपके फार्मूला भी तैयार हो जाएंगे। इसमें बहुत फार्मूला है। देखिए किसी की धारता होती है। किसी की धारता किसकी होती है? यानी कि आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर। कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा आपने? कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा? क्यू बराबर पढ़ा होगा। क्यू बराबर क्या होता है? सीवी होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्यू बराबर सीवी कहाँ लिखा हुआ? क्यू बराबर सीवी नहीं लिखा हुआ। सिर्फ अब तो सी का मतलब सी के बराबर लिखा हुआ। सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q/B हो जाएगा यहाँ पर। देखिए सी बराबर Q/B लिखा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। बहुत बहुत सिंपल, आपको रटा होगा यहाँ पर। आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होती है यहाँ पर? ठीक है, 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है? यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तुल्य धारिता होगी। ठीक है, समान धारिता C1 के, ठीक है C1 के, मान लीजिए C1 के हमारे पास क्या जोड़े जाए? n संधारित्र जोड़े जाएंगे। C+C डॉट 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 कहाँ अनंत तक जोड़ा जाए। आपने पढ़ा होगा AP में। अगर आपने मैथमेटिक्स हुई चुटकियों में लगा देंगे सवाल। क्यों? देखिए जहाँ अनंत तक C यानी 1+1+1 तो n तक हो जाता है, यानी कि 1n हो जाता था। लेकिन यहाँ पर C तो क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ये C1 बराबर CN दिया हुआ है कहीं? C बराबर CN नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, C बराबर क्या दिया? CN नहीं दिया यहाँ पर बराबर। लेकिन हमें यहाँ पर C बराबर दिया है। C बराबर क्या दिया? C/N हो जाएगा। देखिए दिया C बराबर C/N। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ए होगा छठे का। यहाँ पर छठे का क्या हो जाएगा? यहाँ पर छठे का C बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर C बराबर लिखा तो हो यहाँ पर C बराबर यानी कि C बराबर देखिए CN हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हमें निकालना है C1 बराबर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें C का मान निकालना है। यहाँ पर C का मान क्या हो जाएगा? C1/A। लेकिन C1/A ऑप्शन नंबर C1/N ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। देखिए समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आया देखिए फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर बोला गया यदि समान धारिता के C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तुल्य धारिता होगी। देखिए C1 बराबर C+C डॉट 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 n तक हो जाएगा, अनंत तक। ठीक है, अनंत मतलब n तक हो जाएगा। यहाँ पर n तक लिखिए, अनंत तक सॉरी n तक हो जाए, n तक जोड़े जाते n तक लिख दिया यहाँ पर। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? C तक डॉट प्लस C n तक जाए तो CN हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर C बराबर निकालिए। C बराबर क्या हो जाएगा? C1/N। अब तो समझ में आ गया होगा, C1/N यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर देखिए वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। साथ में क्या होता है? A 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन। यहाँ पर आठवां वाला क्या है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है यहाँ पर? ठीक है, क्या होता है? हमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा यहाँ पर? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यहाँ पर। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर आठवें का बताइए। यहाँ पर आठवें का बी होगा। यहाँ पर ई बराबर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेगी, ई बराबर F/Q यहाँ पर। ठीक है, ए होगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नवा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा फार्मूला आपको तैयार हो जाएंगे। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व होता सब पूछे जाएंगे यहाँ पर। देखिए पृष्ठ घनत्व क्या था? कि सिग्मा बराबर Q/A है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, गोली संधारित्र की धारिता होती है। गोली संधारित्र की धारिता क्या होती है? ए बराबर C बराबर 4π∗0 CR। ठीक है, बटे R - K ये होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर।
देखिए 1 म्यू 2 बराबर होता है, 1 म्यू 2 किसके बराबर होता है यहाँ पर बताइए, 11वें का क्या होगा, ए यानी कि म्यू 2 अपन है म्यू 1। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर। देखिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ठीक है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, बी वास्तविक एवं उल्टा हमेशा बनेगा, ध्यान रट लेना, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, फिर देखिए 11वां क्वेश्चन यहाँ पर, 13वां देखिए यहाँ पर, 13वां क्या है यहाँ पर, खगोलीय दूरबीन की आवेदन क्षमता होती है, इस पर न्यूमेरिकल 2017 में पूछा गया था, ध्यान रखना। खगोलीय दूरबीन की आवेदन क्षमता क्या होती है, 13वां का यहाँ पर बी एन माइनस के F/F होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 14वां क्वेश्चन यहाँ पर, 14वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। 14वें का बताइए कौन सा कारण होता है, इंद्रधनुष जो बनता है किसका निर्माण के कारण बनता है यहाँ पर। ठीक है, 14वें का बताइए यहाँ पर, यानी कि किसके वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन यहाँ पर, 15वां क्वेश्चन हमारे पास है 15वां, इसका सी लगाया, देखिए इसका सी सही है यहाँ पर, वर्ण विक्षेपण सही है। फिर देखिए यहाँ पर 15 यहाँ पर देखिए सरल सूचनार्थी का आवेदन क्षमता होती है, 15वें का होता है बी। ठीक है, एम बराबर 1 + के D/m, ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर देखिए 16वां क्वेश्चन यहाँ पर, 16वां क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल। ठीक है, संपर्क में दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है, दोनों को जोड़ देते हैं और क्या होती है 16 बराबर क्या हो जाए ए P बराबर P1 + P2, कितना सिंपल यहाँ पर है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, 17 बराबर क्या है यहाँ पर, म्यू जी बराबर 3 मैंने कांच का अपतरण दे दिया, जल का अपतरण दे दिया, तो यहाँ पर कांच के सापेक्ष जल का अपतरण, इतने आपके न्यूमेरिकल हमको सोल्व करवा चुके, चुटकियों में उड़ा देंगे इसको। क्या होता है इसको लिख सकते हैं, यानी कि एन जी मतलब एन जी म्यू जी बात एक ही है, एन जी बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर एन डब्ल्यू या म्यू डब्ल्यू बात एक ही है यहाँ पर। तो एन जी का मान यहाँ पर कितना दिया, एन जी का मान कितना दिया यहाँ पर, एन जी का मान कितना दिया यहाँ पर, एन जी 3/2 दिया यहाँ पर। बात यहाँ पर ए होता दिखाते नहीं, वायु के सापेक्ष हर चीज जिसके आगे कुछ ना लिखा हो उसके आगे वायु के सापेक्ष हमेशा सबका अपवर्तनांक होगा। ठीक है, 3/2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा इसको ऊपर ले जाए 3 को, 3 दूनी 3 3 3 3 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9/8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। फिर देखिए 18वां क्वेश्चन, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण बताइए क्या होता है यहाँ पर, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, बताइए यहाँ पर 18वें क्या होगा यहाँ पर, देखिए कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है यहाँ पर। ठीक है, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है यहाँ पर 18वें का, यहाँ पर 18वें का ये लगा लीजिए यहाँ पर, क्या लगा लीजिए डी लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, लगभग 42 डिग्री यहाँ पर, क्या होगा लगभग 42 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 19वां क्वेश्चन यहाँ पर, 19वां क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति बताइए क्या होती है, ए अनुप्रस्थ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखना। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है यहाँ पर, क्या होती है अनुप्रस्थ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, कब पूछा गया था 2022 में पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन यहाँ पर, 20वां क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर देखिए मतलब कि भाई त्रिपर्सर के पदार्थ के अपतरण भाई यहाँ पर क्या होगा, प्रिज्म बेग यहाँ पर प्रिज्म बेग को बनाने के लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रिज्म के पदार्थ का अपतरण क्या होगा। देखिए इस पर आपके न्यूमेरिकल भी आया था, लगातार आ रहा है, ध्यान रखना लगातार आ रहा है न्यूमेरिकल यहाँ पर, कब आ रहा 2022 में भी आया, 23 में भी आया न्यूमेरिकल 5 नंबर का। ठीक है, 20 में का क्या होगा यहाँ पर, बहुत सिंपल, ये नहीं बता पाएंगे आप, आराम से बता सकते हैं, क्या होगा सी होगा यहाँ पर, म्यू बराबर क्या होता है साइन ए + बी डेल्टा m/2 साइन a/2 यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 21वां क्वेश्चन यहाँ पर, 21वां क्वेश्चन हमारे पास है प्रकाशिक पथ के बराबर होता है, प्रकाशिक पथ के बराबर क्या होता है, ए आपको पता है मल्टीप्लाई पथ की लंबाई। क्वेश्चन है पर 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की क्षमता की फोकस दूरी की, बहुत सिंपल चुटकी में लगा देंगे, बताना कमेंट में बताना है किसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 23वां यहाँ पर, 23वां निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा सही यहाँ पर, ए। ठीक है, ए इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, ध्यान रखना W बराबर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए यदि कांच के एक लेंस म्यू बराबर कांच का अपवर्तनांक दिया 3/2, हवा में फोकस दूरी F बराबर, पानी में कितनी देर 4 तो F W हो, तो यानी तो कांच में निकाला हमने न्यूमेरिकल सोल्व कराया था यहाँ पर, देख लेना यहाँ पर उसी टाइप से होगा यहाँ पर। 24वें का ए आएगा यहाँ पर बी। ठीक है, सिंप्लीफाई करना इतना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिंप्लीफाई करने करवाया था न्यूमेरिकल हमने। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 25वां क्वेश्चन यहाँ पर, 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकृति ठीक है प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के लिए सही है यहाँ पर, कौन सा होगा 25वें का यहाँ पर, 25वें का आप ये लगा लीजिए यहाँ पर, कौन सा लगा लीजिए डी लगा दीजिए यहाँ पर डी। ठीक है, डी लगा लीजिए यहाँ पर, कौन सा लगा लीजिए डी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26वां देखिए यहाँ पर, 26वां क्वेश्चन हमारे पास है देखिए निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए सही है यहाँ पर डी। ठीक है, डी होगा 1.6 × 10⁻⁻⁰ ठीक है कूलम, ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 27वां क्वेश्चन यहाँ पर, 27वां क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य होता है, बताइए क्या होगा, तो ये 27 में क्या होगा यहाँ पर, सोडियम का कार्यफलन कितना होता है 27 में का यहाँ पर, इसका सी लगा लीजिए यहाँ पर, क्या होगा सी 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 28वां यहाँ पर क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन हमारे पास है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बी ए माइनस का जेड निकालते हैं यहाँ पर, ये तो निकालने आती हूँ छोटी छोटी ठीक है बातें, हर साल आता है 1 नंबर का न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर, ठीक है। इसे फार्मूला हमने बता दिया, ठीक है। इसी को घूम फिर कर क्वेश्चन आएगा इसी में से, एक नंबर के भी फंस जाएंगे इसी में से। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है यहाँ पर, ई बराबर क्या होता है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर ई बराबर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ई बराबर क्या होता है यहाँ पर, सी यानी कि ई बराबर लगा लीजिए यहाँ पर, ई बराबर क्या हो जाएगा एम ई स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सी होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ये सिलेबस में आपके है नहीं, हटाइए इसको, ठीक है। आपको 65-60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, इसको लगा लीजिए है सिलेबस में आपके, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अर्धआयुकाल T/2 का 6 नेतांग में संबंध होता है यहाँ पर, 32 में क्या होगा ए होगा यहाँ पर, क्या होगा ए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 33वां क्वेश्चन यहाँ पर, 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कण के लिए सही है, निम्नलिखित में कौन कण के लिए सही है यहाँ पर, सी हीलियम नाभिक, क्या होगा हीलियम नाभिक, ठीक है। फिर देखिए 34वां क्वेश्चन यहाँ पर, 34वां क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है यहाँ पर, ठीक है बी होगा सही यहाँ पर, ठीक है। यूरेनियम 92-238 यहाँ पर, ठीक है बी लगा लीजिए यहाँ पर, बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा इसका बी ही होगा यहाँ पर 34वें का यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 35वां यहाँ पर, 35वां है निम्नलिखित में बायो सेवर्ट नियम के सभी सदिश समीकरण सही रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट 100% आएगा यहाँ पर, ठीक है। 100% आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है पर सी 1 नंबर का अलग से पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, ठीक है सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। फिर देखिए विद्युत तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, बहुत बार आपको बताया हुआ है, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वोल्ट प्रति मीटर भी होता है इसका आंसर, ठीक है। फिर देखिए फिर हमारे पास निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए सूत्र क्या होता है, जे बराबर बताइए क्या होता है यहाँ पर, जे बराबर क्या होता है, जे बराबर I/A, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए 38वां क्वेश्चन यहाँ पर, 38वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है यहाँ पर, 38वें का बताइए यहाँ पर, 38वें का क्या हुआ यहाँ पर, इसके लिए आप ये वाला क्वेश्चन लगा लीजिए यहाँ पर 38वें का यहाँ पर, यानी कि 38वें का ए लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। म्यू बराबर BD/E गतिशीलता के लिए क्या होता है कि उसका मतलब अनुगमन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सही है यहाँ पर, कौन सही है यहाँ पर, 39वें का बताइए यहाँ पर कौन सा सही है यहाँ पर, ए है यानी कि 1 वाट बराबर क्या होता है 1 जूल प्रति सेकंड यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 40वां क्वेश्चन यहाँ पर, 40वां क्वेश्चन यहाँ पर एक कारण का कल कोड हटाइए, इसको काट दिया गया यहाँ पर, ठीक है आपके सिलेबस से यहाँ पर। फिर देखिए 1 एम्पियर घंटा मात्रक होता है यहाँ पर, 1 एम्पियर घंटा मात्रक होता है, बी आवेश का यहाँ पर क्या होगा आवेश, क्यू बराबर आपने पढ़ा होगा IT पढ़ा होगा यहाँ पर, आई क्या मतलब एम्पियर, टी का मतलब घंटा, आवर मतलब एम्पियर टी किसके बराबर होता है कूलम के, आवेश के आवेश के, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर देखिए लॉरेंज बल का फार्मूला दिया गया, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है यहाँ पर, ठीक है लॉरेंट या लॉरेंज बल, बताइए क्या होगा 42वें का यहाँ पर, बताइए यहाँ पर ए होगा यहाँ पर, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, ध्यान रखना, यह प्रवाह क्यू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पर, ठीक है, ये प्रकाश की वेग होता है यहाँ पर। फिर देखिए 43वां क्वेश्चन यहाँ पर, 43वां क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान बताइए 43वें का यहाँ पर, 43वें का क्या होता है डी 10 की पावर माइनस के 15 टेस्ला यहाँ पर, ठीक है 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला सॉरी। फिर देखिए यहाँ पर 44वां क्वेश्चन, देखिए धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है यहाँ पर, 44वें का बताइए यहाँ पर क्या होता है, इसका ए लगा लीजिए सी, यानी कि एम वेक्टर बराबर क्या होता है एन आई, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है एन आई है चुम्बकीय आघूर्ण, क्या पढ़ा एन आई है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए ये हमने परिभाषा पढ़ाई थी, ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, परिभाषा में बताया था, ध्यान रखना हमने, ठीक है। 45वां का बताइए यहाँ पर क्या होगा, 45वां का ए होगा यहाँ पर, C/NAV होता है यहाँ पर, ठीक है ध्यान रखना, यहाँ पर क्या रखेंगे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 46वां बहुत इंपॉर्टेंट है आदर्श, देखिए बाइवा में आपसे पूछा गया आदर्श एमिटर का प्रतिरोध होता है कितना होता है 46वें का, बी होता 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 47वां क्वेश्चन, यहाँ पर 47वां क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, बताइए ए क्या होता है वेबर, ठीक है। फिर देखिए 48वां क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट 100% छपा हुआ है यहाँ पर, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर 48वें का किसका परिणाम है यहाँ पर, 48वें का बताइए यहाँ पर ए धारा का, ठीक है धारा का यहाँ पर, ठीक है किसका परिणाम है धारा का यहाँ पर, ठीक है धारा का होगा यहाँ पर, लेंज का नियम यहाँ पर बताना है यहाँ पर, आप ये लगाइए गलत बता रहे हैं यहाँ पर, ए वाला होगा यहाँ पर क्या होगा ऊर्जा होगा, हमने पढ़ाया था, ठीक है ऑब्जेक्टिव में एक बार बता चुके हैं, ऊर्जा का तो ऊर्जा लेंज का नियम यहाँ पर, ठीक है सिद्धांत का परिणाम है ऊर्जा यहाँ पर, ऊर्जा संचरण का, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 49 का यहाँ पर देखिए 49 का प्रेरण प्रतिघात होता है, प्रेरण प्रतिघात एक सेल बराबर क्या होता है ओमेगा एल होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है, 2πf एल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर
50 क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है यहाँ पर। ठीक है, बताइए क्या होगा यहाँ पर डी। ठीक है, पी एवरेज बराबर ERMS IRS कोस फाई, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 51 क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या होगा यहाँ पर। 51 दिया यहाँ पर हमें, देखिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, दिखेगा नहीं। ठीक है, 51 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, शक्ति गुणांक बराबर होता है यहाँ पर। शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, अभी हमने न्यूमेरिकल कराया था, ध्यान रखना क्या हुआ आपने, क्या होता है R/Z कराया था, शक्ति कोस फाई बराबर R/Z। ठीक है, वही बेसिक सी बात है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर ELR परिपथ में कलांतर होता है यहाँ पर, 52 का बताइए यहाँ पर। LR परिपथ में कलांतर क्या होता है C, यानी कि tan इनवर्स ω/L/R। ठीक है, और LCR परिपथ में कलांतर क्या होता है, XL माइनस के इनकी XL माइनस के XC बट्टे क्या होता है R होता है, ध्यान रखना यहाँ पर, बट्टे tan इनवर्स हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, सब पढ़ा चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के परिमाण अनुपात होता है यहाँ पर, ये भी कराया था यहाँ पर जब ट्रांसफार्मर आज बनाया था हमने। 53 का बताइए यहाँ पर क्या होगा, 53 का A BS/BP यहाँ पर। ठीक है, BS/BP होता है यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 54 RC का विमीय सूत्र है यहाँ पर, विमीय सूत्र बताना यहाँ पर 54 का A होगा। ठीक है, इसमें से फंसेंगे जरूर, ध्यान रखना आप। ठीक है, T इनवर्स होता है, ध्यान रखना M T इनवर्स यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 55 का, यहाँ पर 55 का देखिए क्या यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए ध्रुव प्रबल्य का एसआई मात्रक है यहाँ पर, बताइए 55 का यहाँ पर। ध्रुव प्रबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है C एम्पियर मीटर यहाँ पर। ठीक है, एम्पियर मीटर। फिर देखिए यहाँ पर 56 क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है यहाँ पर, बताइए क्या कार्य पढ़ा होगा आपने D, यानी कि W बराबर क्या होता है MB cos थीटा यहाँ पर, क्या होता है MB cos थीटा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 57 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है। देखिए निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है यहाँ पर, बताइए क्या होगा यहाँ पर। 57 का बताइए क्या होगा, इसको कमेंट करना, आप बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर है हमारे पास 58 यहाँ पर, 58 देखिए दिया यहाँ पर। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है यहाँ पर। 58 का बताइए क्या होगा, बी, क्या होता है बी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, शायद काट दिया आपने सिलेबस में, ध्यान नहीं यहाँ पर। ठीक, काट दिया गया शायद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवर्ती n के लिए सही यहाँ पर। 50 का बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 50 का यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर 50 नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 59 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गलती लिखी, यहाँ पर 59 लिख लेना, यहाँ पर क्या लिख लेना 59 यहाँ पर। ठीक है, 59 का बताइए यहाँ पर क्या होगा, 59 का A होगा यहाँ पर, क्या होगा A। ठीक है, 59 लिख लेना यहाँ पर। फिर देखिए 60 यहाँ पर, 60 MCQ यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन, ठीक है, टेलेंट नियम के लिए सही है यहाँ पर। ठीक है, टेलेंट नियम के लिए सही यहाँ पर, बताइए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस में शायद नहीं होगा यहाँ पर। 60 का बताइए क्या होगा, A होगा यहाँ पर, क्या होगा A। ठीक है, पढ़ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर 61 यहाँ पर देखिए, अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है, क्या होती है अपेक्षिक चुंबकशीलता यहाँ पर, बताइए यहाँ पर अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, अपेक्षिक चुंबकशीलता बताइए क्या होती है यहाँ पर, अपेक्षिक चुंबकशीलता 61 का। ठीक है, सब परिभाषा हमारी पढ़ाई हुई है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है μ/μ होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, आपको 60 MCQ मिलेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, 62 देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है यहाँ पर। ठीक है, वो तो छूट गए थे यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है यहाँ पर, 62 में क्या बताइए यहाँ पर कौन सा संबंध सही है, ऑप्शन नंबर डी, इनके बी यानी कि BB/BH, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर देखिए 63 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, 100% लिख लीजिए, छपा हुआ किसी ना किसी सेट में यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही यहाँ पर बताइए कौन सा होगा, 63 का यहाँ पर। ठीक है, बी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, इसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड, याद कर लेना, रट लेना, बताइए। ठीक है, फिर देखिए 64 यहाँ पर, 64 यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग सही नहीं है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग सही नहीं यहाँ पर बताना है, यहाँ पर बताइए कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर बताना है यहाँ पर। ठीक है, बताइए यहाँ पर 64 में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग सही नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है यहाँ पर। 64 में क्या होगा, सी होगा यहाँ पर, ध्वनिक तरंग है। ठीक है, ध्वनिक तरंग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन 60 MCQ को आप तैयार कर लेना, रट लेना, कुछ